हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं विजडम ट्यूटोरियल्स की ऑनलाइन क्लासेस। आज हम सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर मैं इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, फिर स्टेटमेंट पढ़ूंगा, है ना। देखिए, छोटी क्लासेस में आपको याद होगा हम डिवीजन लगाते थे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। 15 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर 2 से इसको डिवाइड करें तो 2 7 जा होता है कितना, 14, और रिमाइंडर कितना बचता है, 1। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि इसमें किसको क्या कहते हैं, तो मैं बता देता हूँ। ये जो 1 आया है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ये जो 7 है जितने टाइम्स जाता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और जिससे डिवाइड किया है उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, और जिसको डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो आपको याद होगा ये पूरा डिवीजन हम कैसे लिख सकते हैं। हम इसको कैसे लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यही तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है। बस एक कंडीशन लगा देते हैं, ये जो रिमाइंडर दिख रहा है ना, ये रिमाइंडर, इसकी वैल्यू जो है, इसकी जो वैल्यू है वो कभी भी 0 से ग्रेटर होगी या उसके इक्वल होगी, ठीक है। और हमेशा हमेशा ये डिवीजर से लेसर, इतनी सी कंडीशन है, इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। अब हम स्टेटमेंट पर नजर डालते हैं। थोड़ी सी लिखा है, दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हों कोई ए और बी, तो हमेशा देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R सेटिस्फाइंग। अगर मैं इसको अच्छी लैंग्वेज में आपको समझा दूं तो ये जो Q क्वोशिएंट होता है ना, और R रिमाइंडर होता है। जब भी आप चेंज करेंगे दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए, तो हमेशा Q और R की वैल्यू जो है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर जो है, हमेशा यूनिक आती है। इन्होंने ये जो लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वो एनसीईआरटी में भी आपको यही मिलेगा। तो कुछ नहीं, डिविडेंड को ए बोल दें, डिवीजर को बी बोल देते हैं, क्वोशिएंट को स्मॉल क्यू बोल देते हैं, और रिमाइंडर को स्मॉल आर बोल देते हैं। तो हम बन गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर वैल्यू ऑफ रिमाइंडर is greater than or equal to 0 and less than 2b। यही तो होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। अब Q और R की वैल्यू हमेशा यूनिक कैसे होती है, हम उसको चेक करके प्रूव करके देखते हैं, है ना। तो चलिए एक एग्जांपल से हम देखते हैं कि कैसे ये हमेशा अलग होगी वैल्यू। मैं एक ले रहा हूं डिविडेंड 18, तो मैं इसको पहले 2 से डिवाइड करता हूँ। तो मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 9 जा हो गया 18, और रिमाइंडर आ गया 0। तो मैं इसको क्या लिखूँ, 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 प्लस 0। चलिए अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना आया 3। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 18 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस, चलिए फिर से चेंज करके देखते हैं। 18 को इस समय हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 5 3 जा 15, और रिमाइंडर आया 3। तो क्या हो गया, 18 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 3। एक बार और कोई और नंबर से करके देखते हैं आगे के। तो 18 को इस बार हम कर देते हैं 7 से, 7 2 जा 14, और 14 में तो 18 इज इक्वल टू हम क्या लिखें, 7 इंटू 2 प्लस 4। ये मैंने आप सिर्फ इसीलिए किया है, ये जो लिखा है ना, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर Q एंड R सेटिस्फाइंग। तो ये वैल्यू जो आप देख रहे हो ना, 9 और 0, इनकी है, ये Q की है, ये R की, सब देखिए यूनिक आ रही है हमेशा।
तो यही यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ लेमा क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ लेमा होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा इज यूज्ड टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उसका एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया जाता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर कोई नंबर हो तो उनकी प्रॉपर्टी फाइंड करना। आज के सेशन में हम दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ भी फाइंड करेंगे और उनकी प्रॉपर्टी भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले एक एग्जांपल देखते हैं एचसीएफ फाइंड कैसे करेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो मैंने एक एग्जांपल रखा है ना, मैंने एक एग्जांपल रखा है कि 124 और 24 का कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। 124 डिविडेंड है और 24 कितने टाइम जाएगा कोई बता सकता है? तो ये 5 टाइम जाएगा, इतना टेबल तो याद होना चाहिए ना। तो 25 रिमाइंडर कितना आया 4, है ना। तो क्या लिखें? 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट हुआ। लेकिन लेकिन अभी क्वेश्चन हुआ क्या? नहीं हुआ। यहाँ पे रिमाइंडर कैसे लिखेंगे? आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे क्या लिखेंगे? रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको एक बार और सॉल्व करेंगे। और जो ये रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर आया है, ये इस बार बन जाएगा क्या? डिवाइजर। और पहले जो डिवाइजर था वो बन जाएगा क्या? डिविडेंड। दो चार क्वेश्चन करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। अब 4 से कितना टाइम जाएगा? 4 6 जा 20, रिमाइंडर आ गया 0। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? न्यू डिविडेंड 24 डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम यहां लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो जो लास्ट वाला डिवीजर है वही एचसीएफ होगा। सो एचसीएफ ऑफ 124 एंड 24 विल बी, हमारा एचसीएफ क्या हो गया? लास्ट में आया जब क्या हो गया? ये रिमाइंडर। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, समझ में आया तो अच्छी बात है। दो एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 करके देखते हैं। ठीक है, समझ में आएगा, चिंता बिल्कुल मत करिए। देखिए, यूज यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। ये एग्जांपल नंबर 2 है, यहां लिखा होना था, है ना। ये एग्जांपल नंबर 2 है एनसीईआरटी का। तो 225 हमारा जो बड़ा नंबर होता है, बिगर नंबर होता है, वो डिविडेंड होता है। जो छोटा नंबर होता है 135, वो क्या होता है? वो होता है डिवीजर। तो क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे तो आपको इतनी टेबल बनते हो गई, 1 टाइम जाने वाला है, 2 टाइम में ज्यादा हो जाएगा, तो 135 हो जाएगा। कितना रिमाइंडर आ रहा है कोई बता सकता है क्या? रिमाइंडर आएगा 90। ठीक है, फर्स्ट स्टेप देखते जाना, ये पूरा सॉल्यूशन है। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? 225 इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, और मैंने अभी बताया कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब न्यू न्यू जो है, जो रिमाइंडर है वो क्या बन गया हमारा? डिवीजर। और 135 लार्जर नंबर है तो ये बन गया क्या? डिविडेंड। कितना टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा। कितना बचा? 45। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया? सेकंड स्टेप हो गया 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, है ना। हो गया ना। लेकिन रिमाइंडर 0 आया क्या?
रिमाइंडर तो 0 नहीं आया सर, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से सॉल्व करो, 45 जो है न्यू डिविजर बन गया और नया डिविडेंड बन गया 90। तो अब ये तो सभी को पता है कि 45 टू जो कितना होता है 90, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो थर्ड स्टेप क्या हो गया, थर्ड स्टेप हो गया 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 0। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाला, जो हमारा लास्ट क्या है डिवाइजर, सो एचसीएफ ऑफ 225 and 135 will be 45। दिस इज आवर आंसर। बताइए समझ में आया नहीं आया? तो आप लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक एग्जांपल और करेंगे, है ना? जब तक बनेगा नहीं तब तक करते रहेंगे। ये एग्जांपल नंबर 3 है, ये एग्जांपल नंबर 3 है, एनसीईआरटी का ही है ना? ये एग्जांपल नंबर 3 है। तो फर्स्ट स्टेप अगेन किसका करना है सर, 255 है और हमारे पास क्या है 867। कितनी बार जाने वाला है सर? सर नहीं आती है टेबल तो कैसे करेंगे सर? सर मन में करना पड़ता है। देखिए ये जाएगा अप्रोक्स 2 3 जा 600 और ये 3 टाइम्स जाएगा। इतनी कैलकुलेशन तो आपको स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी, है ना? तो ये जब 3 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा पता है? ये हो जाएगा ये 765 होगा, है ना? 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1 16 कैरी 1 765 आ रहा है और 765 है तो रिमाइंडर कितना हो गया 2 0 1। फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट क्या है 867 इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है? बट रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो नया डिविजर 102 बन गया और नया डिविडेंड 255 बन गया। अब तो कर सकते हो, ये तो क्लियरली दिख रहा है 2 टाइम्स जा रहा है। 2 2 जा 4 2 0 0 2 1 जा 2 51 आया है। क्या लिखें स्टेप 2 में? स्टेप 2 में लिखेंगे 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। रिमाइंडर आया क्या 0? तो रिमाइंडर तो 0 नहीं आया भाई, फिर से करेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 तो अब क्लियर दिख रहा होगा, कोई भी कर लेगा। 51 नया डिविजर हो गया और 102 नया डिविडेंड हो गया, क्लियरली 2 टाइम्स जा रहा है सर, आ गया रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो 102 is equal to 51 into 2 plus 0. Since remainder is equal to 0, so HCF क्या हो जाएगा? HCF of 255 and 867 will be 51। ये हो गया हमारा आंसर। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर हम एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसे ही करना है हमें, ठीक है? एक टर्म आती है, देखिए 3 एग्जांपल कर लिए। एक टर्म आती है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। यहाँ तो लिखा है सर, आपने तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया, लेकिन एल्गोरिथम क्या होती है? चलिए एल्गोरिथम भी बता देते हैं। एल्गोरिथम कुछ नहीं होती। देखिए एल्गोरिथम और लेमा में सिर्फ इतना डिफरेंस है, लेमा जो होती है डेफिनेट मेथड होती है फाइंड करने की, और एल्गोरिथम क्या होते हैं स्टेप्स। जितने स्टेप्स आ रहे थे ना, सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जब किसी प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो वो एल्गोरिथम बन जाती है, ठीक है? अगर एक ही मेथड है, जैसे
18 है, 3 से किया, 3 6 जा 18, ये तो डेफिनेट है, तो ये क्या हो गया, ये लेमा हो गया। बट इसको आगे सॉल्व करना होता, जैसे ये देखिए स्टेप फर्स्ट, स्टेप टू, स्टेप थ्री, 3 स्टेप में हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए स्टेप फर्स्ट, स्टेप टू, स्टेप थ्री, तो ये जो सीरीज ऑफ स्टेप्स है ना, सीरीज ऑफ स्टेप्स, यही क्या कहलाती है, यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाती है। ठीक है, आई होप अब क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। एल्गोरिथम कुछ नहीं है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। जब किसी प्रॉब्लम को हम बार बार स्टेप बाय स्टेप लगाते जाते हैं तो वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाती है। ठीक है, देखिए एग्जांपल नंबर 2 है एनसीईआरटी का, है ना, ये करते हैं अपन। बोला है क्वेश्चन में, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is सब integer। बहुत integer हो गया है ना। तो integer क्या होते हैं, पता है क्या किसी को, मैं बता देता हूं। integer होते हैं सारे नेगेटिव नंबर्स जितने भी होते हैं, इंक्लूडिंग जीरो, और जितने काउंटिंग पॉजिटिव नंबर्स, इन सबको मिला लिया जाए तो इंटीजर कहलाते हैं। तो जो लेफ्ट साइड वाले हैं ये नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। जीरो अपने आप में एक अलग इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर जो पॉजिटिव काउंटिंग नंबर है। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर होते हैं, जीरो इंटीजर होता है और पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। इंटीजर क्या नहीं हो सकते, इंटीजर कभी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना है, ये पूरे इंटीजर की डेफिनेशन है। नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो इंटीजर कहलाते हैं, लेकिन इंटीजर कभी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात की है। ठीक है, पॉजिटिव इवन इंटीजर देख लेते हैं। पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन नंबर तो पता है ना सबको, पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं 2 4 6 8। ठीक है, और एक होते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये क्या होते हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो पॉजिटिव नंबर ऑड इंटीजर और पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर में तो डाउट नहीं होगा, है ना। अब बोला है कि ये वाले 2q के फॉर्म में है सारे, और ये केस फॉर्म में है 2q प्लस 1 के फॉर्म में है। तो ये हमें शो करना है या प्रूव करना है, तो कर देते हैं, बहुत इजी है ये, है ना। पहला नंबर है 2, 2 किससे डिवाइड होगा, 2 से ही करना है। क्यों, क्योंकि गिवन है जो 2 है वो क्वोशिएंट का मल्टीपल है, इसलिए 2 से ही होगा, 1 से नहीं होगा। तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आया 0। एक और नंबर क्या था नेक्स्ट 4, 2 से ही करना है, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया 0। एक और नंबर है 6, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया 0। ठीक है, तो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या पढ़ा कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसको इसी फॉर्म में लिखें। तो डिविडेंड पहले हमने 2 लिया, तो डिवीजर भी 2 था, और क्वोशिएंट कितना आया 1, और रिमाइंडर आया 0। हमने डिविडेंड को 4 किया, फिर हमने डिवीजर तो फिक्स ही है, फिर 2 2 जा 4 प्लस रिमाइंडर आया 0। फिर हमने 6 लिया, तो 2 3 जा 6 प्लस रिमाइंडर आया 0। अगर हम 8 लेते तो 2 4 जा 8 प्लस रिमाइंडर आता 0। तो ये तो कुछ चमत्कार जैसा हो गया सर। आपको एक चीज नोटिस की कि जो रिमाइंडर है सबके 0 आए हैं,
आए हैं, है ना, तो बस प्रूफ हो गया ना। अब मैं 2q की जगह q की वैल्यू 1 2 3 रखकर देख लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। तो ये तो प्रूफ हो गया। तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो किस फॉर्म में है, 2q के फॉर्म में है। ये आपने शो कर दिया, है ना। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन। सिमिलरली आप सेकंड भी कर सकते हैं, है ना। अब आप खुद ही कर लोगे। कैसे? आप 1 पुट करोगे पॉजिटिव और इंटीजर में, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करना है। यहाँ क्लियर दिया है क्योंकि 2 मल्टीपल है किसका, क्वेश्चन का। तो ये तो भाई 0 टाइम जाएगा, तो रिमाइंडर आएगा 1। अब हम पुट करके देख लेते हैं 3, तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 1। अब हम पुट करके देख लेते हैं क्या, 5, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 1। ये तो वैसे ही हो गया सर, जैसा पहले किया था। क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड पहले हमने लिया 1, तो डिवीजर था 2, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो रिमाइंडर तो 1 ही आना था। सिमिलरली हमने फिर लिया 3, तो 2 1 जा 2 प्लस आया 1। फिर हमने लिया 5, तो 2 2 जा 4 प्लस आया 1। फिर अगर हम लेते 7, तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर आता 1। सर ये तो फिर अगेन थोड़ा सा मैजिक चमत्कार हो गया, है ना। और यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है। कंक्लूजन क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो गया कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वो क्या हो गए, 2q प्लस 1 की फॉर्म में। ठीक है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है एनसीईआरटी का ही, ये भी, ये और सॉल्व करते हैं हम, कुछ कुछ वैसा ही है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर पूछे हैं, बताओ क्या होता है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, बताओ बताओ, सुन रहे हैं। पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं सर 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, आगे भी होते हैं, है ना। हमने इतने इंटीजर लिए हैं जिससे हम शो कर सकें कि ये 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के फॉर्म में होंगे। तो ठीक है, ये आ गया 1। और 1 को कैसे डिवाइड करना है, 4 से। 4 से क्यों करना है, 4 से क्यों कर रहे हैं, 4 से इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होता है, और यहाँ बी क्यू क्या है, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस आर, ठीक है, या 3। इसीलिए हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 को 1 में कितने जाएगा, 0 टाइम जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 1। अब 4 को 3 से करें तो ये भी 0 टाइम जाएगा, और ये आएगा 3 रिमाइंडर। 5 से करें तो 1 टाइम जाएगा, तो 4 1 जा 4 और रिमाइंडर आएगा 1। 7 से करेंगे, ठीक है भाई, 4 1 जा 4, रिमाइंडर आया 3। 9 को करके देखते हैं, 4 2 जा 8, रिमाइंडर आया 1। कुछ कुछ दिख रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, 4 2 जा 8, रिमाइंडर आया 3। फिर करते हैं 13, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, रिमाइंडर आया 1। ठीक है, तो हमने एक चीज पढ़ी है, क्या हमने पढ़ा है, डिविडेंड किसके इक्वल होता है,
डिविडेंड होता है डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस 2। ठीक है, करके देखें। अगर 1 लिया हमने जब फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो 4 × 0 + 1 मिला। फिर हम 5 को करें तो 4 × 1 + 1, फिर 5 के बाद कौन था 9, 4 × 2 = 8 + 1 13, 4 × 3 = 12 + 1। तो इन सब में क्या था कॉमन 1 रिमाइंडर। अब इस साइड वाले हम कौन से लिखते हैं, इस साइड हम कहते हैं 3 को। 4 × 0 + 3 7 = 4 × 1 + 3 11 का क्या आएगा 4 × 2 + 3 और 15 का क्या आएगा 4 × 3 + 3। बताइए कुछ समझ में आया? समझ में क्या आना है, यहां पर 1 रिमाइंडर है और यहां पर 3 रिमाइंडर है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही तो पूछा था कि या तो 4q + 1 के फॉर्म में हो या 4q + 3 के फॉर्म में हो। क्या हो, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही तो हैं, ये सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही तो हैं जो किस फॉर्म में है, या तो 4q + 1 के फॉर्म में या 4q + 3 फॉर्म में। ये सारे 4q + 1 फॉर्म में है और ये 4q + 3 के फॉर्म में है। हमने ये शो कर दिया, यही इसका सॉल्यूशन था। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये भी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 4 बोला है क्वेश्चन में, स्वीट सेलर है, स्वीट सेलर हैज 420 काजू एंड 130 बादाम बर्फी। She wants to stack them in such a way that each stack has same number and they take up least area of the tray. What is the number of burfi that can be placed in each stack for this purpose? है ना। देखिए कभी आप स्वीट्स की शॉप में गए होंगे, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है मैं समझाता हूं। बर्फी जो है वो 420 है काजू, है ना, एंड 130 है बादाम। तो ट्रे तो आपने देखी होगी सबने, है ना, सबने ट्रे देखी होगी। स्वीट की शॉप में जब जाते हैं तो ऐसी ट्रे रखी रहती है और उसमें ऐसी बर्फी जो होती है बिल्कुल जमी हुई होती है। तो स्टैक क्या होता है, जो लाइन होती है ऐसी कॉलम। तो मान लो थोड़ी देर के लिए आप वो स्वीट सेलर हो और आपने काजू बर्फी जो है ये ट्रे है और आपने स्टैक लगाना शुरू किया, तो आपने ये काजू बर्फी जमाना शुरू कर दी ऐसे। ये आप काजू बर्फी का एक स्टैक आपने लगा दिया। कितना है आपको पता है क्या? नहीं पता है। उन्होंने बोला है इस टाइप से इसको अरेंज करना है कि लीस्ट एरिया ले, लीस्ट एरिया है ना इस ट्रे का। तो आप ऐसे शुरू कर दिए, है ना, जमाते तो ऐसे लाइन से ही, ऐसा थोड़ी ना कम ज्यादा नंबर लगाएंगे। तो आपने ये लगा दिए, स्टैक लगाना शुरू किया और आप कहां तक पहुंच गए, यहां तक। और काजू बर्फी क्या हो गई, फॉर एग्जाम्पल 420 कवर हो गई। तो अब आप क्या करोगे, जब 420 काजू बर्फी खत्म होंगी तो आप बादाम बर्फी लगाना शुरू करोगे। लेकिन क्या आपको पता है ये आपने कितने नंबर लगाए? नहीं। कितनी, ये जो कॉलम या स्टैक है इसमें कितनी काजू बर्फी है? नहीं है। तो लेट हम इसको एक्स मान लेते हैं। और कहां तक लगी ये भी नहीं पता है, तो थोड़ी देर के लिए क्या कर लेते हैं, वाई। इतना क्लियर है, 420 काजू बर्फी अरेंज करनी है, एक्स ऐसे खड़े खड़े और वाई ऐसे हॉरिजॉन्टली हमने लगा दी है। अब नंबर आया भाई बादाम बर्फी का। मान लो बादाम बर्फी आपने क्या कर दिया, यहां काजू बर्फी खत्म हो गई, बादाम आपने लगाना शुरू करी। बादाम भी तो उतनी ही लगाओगे ना, क्योंकि ट्रे तो वैसे ही है। तो आप लगाते जा रहे हो भाई बादाम। लेकिन ये तो एक्स कॉमन है बादाम के लिए, ये जो वर्टिकल आप लगा रहे हो स्टैक,
लेकिन हॉरिजॉन्टल आपको मालूम है क्या, क्योंकि नंबर तो अलग है, 420 का जो 130 पता हमें, तो ये हम अज्यूम करें कि ये जेड होंगे, क्योंकि वर्टिकली तो भाई लॉजिक वाली बात है, कॉमन होगा एक्स, लेकिन हॉरिजॉन्टली वो कहां तक जा रही है ये हमें नहीं मालूम, हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया जेड, है ना। तो आपको एक चीज आपने नोटिस की, ये क्वेश्चन किसका है, तो 420 काजू बर्फी कितनी हो गई, एक्स इंटू वाई, और बादाम कितनी हो गई, एक्स इंटू जेड। आपको कुछ ना कुछ अब समझ में आ रहा होगा कि यहां एक्स तो कॉमन है और वाई जेड अलग है, यानी यहां कहीं ना कहीं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलने वाला है, और वो कौन है, वो कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो एक्स है। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, डायरेक्ट नहीं निकालना है, रटना नहीं है कि भाई ऐसा याद कर लिया कि 420 130 लिखा है, आंख बंद करके वहां पे एचसीएफ निकाल कर आ गए, नहीं, हम समझ रहे हैं, हम रट थोड़ी ना। तो एचसीएफ ऑफ 430 एंड 130 क्यों निकाल रहे हैं, ये क्लियर हो गया होगा। आगे का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं, देखते हैं, है ना। तो मैं करूं, 420 को मैं डिवाइड करना शुरू करता हूं 130 से, तो ये क्लियरली आप देख सकते हो 3 टाइम आने वाला है भाई, है ना, 3 3 जा, हाँ 300, हाँ ये जा रहा है 390 आएगा, और आप क्लियरली यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, रिमाइंडर 30। अब जो रिमाइंडर आता है वो नया डिवीजर बन जाता है, और जो पुराना डिवीजर होता है वो डिविडेंड बन जाता है, तो ये कितने बार जाएगा, 4 टाइम्स, तो ये आ गया 120, और रिमाइंडर आया 10, अगेन न्यू रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवीजर, और पुराना रिमाइंडर जो बन जाएगा वो क्या, डिविडेंड, ये चला गया 3 टाइम्स 30। तो ये जो लास्ट वाला डिवीजर है वो क्या होता है हमारा, एचसीएफ, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हमने क्या किया, पहले हमने 420 को 130 से डिवाइड किया, कितने टाइम किया, 3 टाइम, और हमारा रिमाइंडर आया 30, बट रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन हमने बताया था जब तक हम करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आए, सेकंड टाइम क्या आएगा, 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर कितना है 10, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, अगेन करेंगे, फिर क्या हो गया, 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस, नाउ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो जब रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 इज 10, है ना। यानी एक चीज पता चली कि ये जो है कितनी कितनी बर्फी है, ये 10 है, जो ऐसी वर्टिकल लाइन में लगा रहा था वो 10 है ना, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से हमने जो यूक्लिड डिवीजन लेमा देखा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बाद हमने यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम बताया, ठीक है, उसके हमने 4 एग्जाम्पल किए हैं, है ना। तो ये जो आज का सेशन है हम यहाँ पर एंड करते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई सजेशन हो कि वीडियोस में क्या अच्छा है या क्या नहीं है तो वो कमेंट करें, क्या हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, फेसबुक है, ठीक है, इंस्टा है, यूट्यूब है ना। आप सजेशन आपके मोस्ट वेलकम है, आप बताइए कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।